और डिप्लोमेटिक सिचुएशन का क्या होगा? भारत का आज यौम जमहूरियत है और इसमें अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे, वैसे तो हमारे यहाँ तो कतर के शहजादे आ रहे हैं, वो किसी और पर्पस से आ रहे हैं, और यूएई के शहजादे भी यहाँ शिकार विकार करने आते हैं, सऊदी अरब के शहजादे आते हैं, वहां जा रहे हैं। क्या अनिका देखिए, ये वो हमेशा अपने प्रोग्राम में हम ये जिस का मैं जिक्र करता हूँ कि जब इंटरनेशनल रिलेशन है ना, वहां पे आपके नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। अब यूएई के शहजाद वली अहद वहां पे गए, मोहम्मद जाहिद अल नहयान साहब, उनको मोदी साहब ने देखा, आप तस्वीर देखें, वो उन्होंने प्रोटोकॉल को वायोलेट करके वो उस पे टामक पे चले गए, उनको जहाज से उतर दी, उनके उन्हें बड़ी वो पंजाबी का ना कोट के जफ्फी डाली और उनके साथ यूएई में जाके मस्जिदों में सेल्फियां भी बनाते रहते हैं, और वो उनको बुलाया, वो वहां पे आए हैं और आज उनके वो चीफ गेस्ट होंगे। और मैं 2012 के अंदर मुझे मौका मिला, मैं वो ये जो इनका जो इंडिपेंडेंस डे मैंने किया हुआ है, तो बहुत ग्रैंडियर किस्म का वहां पे फंक्शन होता है, ये चीफ गेस्ट है वहां पे। सवाल रेज करने की जरूरत है ना, हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो है हमारे मुस्लिम उम्मा की, वो जब सऊदी अरेबिया से हमको कॉल आती है पाकिस्तान भाग पड़ता है, हमें यूएई से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हमें ईरान से कॉल आती है हम भाग पड़ते हैं, हम अपने मुल्क के मफाद को साइड पे रख लेते हैं। लेकिन जब अब इधर देखें, अब यूएई को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए था, उधर कश्मीर के अंदर जिस तरह जुल्म और बर्बरियत ढाई जा रही है, वहां पे रोजाना की तादाद पर लोगों बच्चों को अंधा किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और एक सियासी और रियासती दहशत गर्दी जो वहां पे हो रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में यूएई के शहजादा साहब है, उनको थोड़ा एहसास करना चाहिए, वहां पे मुसलमान मर रहे हैं, लिहाजा किसी और मौके पे आ जाते हैं, हम उनको रोक रहे नहीं रहे, वो एज ए सॉवरन कंट्री उनका जो राइट है वो जा सकते हैं, और उनकी मर्जी है जाए या ना जाए, लेकिन थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि इस खिते के अंदर जो इस टाइम जो एक क्लैश पॉइंट बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कश्मीर है, और कश्मीर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। आज और मसला ये है कि जब हमारी इस्लामिक ब्रदरहुड की बात आती है तो हम लोगों को बड़ी खलीजें नजर आती हैं, यहाँ हम लोगों को नजर आता है गैप्स है आपस में। ओआईसी को देख ले, वो कुछ नहीं करता, कश्मीर के मामले पे और फलस्तीन के मामले पे कोई खातिर ख्वाह चीज हम लोगों को नजर नहीं आती। दूसरी तरफ तमाम दुनिया मुसलमानों के खिलाफ होती हुई नजर आती है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भी 7 ममालिक के वीजा के जो सस्पेंशन की बात की, इसके अंदर से अभी 6 का नाम नहीं आया, एक अफगानिस्तान का नाम गर्दिश कर रहा है। अगर हम इत्तेहाद नहीं हमारा होगा, मुत्तहिद नहीं हो पाएंगे, हम लोग फिरका वारियत में या जनरल तनाज़ात में पड़े रहेंगे, तो कैसे दुनिया के अंदर अपना कोई झंडा गाड़ सकेंगे सोहेल साहब? फिर तो इसी तरह रहेगा मामला। अनिका, उसकी जो ट्रंप की बात की, उसकी बुनियादी वजह ये मुस्लिम उम्मत के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिसका आज अमली तौर पर मुजाहरा करने जा रहे हैं अबू धाबी के जो शहजादे हैं भारत जाकर, जब कश्मीरियों के अंदर कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, जुल्म बर्बरियत की नई दास्तानें उन्होंने वहां पर रकम की हैं, तो यही वो अप्रोच है जिसकी वजह से 7 ममालिक के ऊपर पाबंदी लगने जा रही है, और दुनिया भर के अंदर मुस्लिम ममालिक को मुश्किलात का सामने। सिर्फ यही नहीं, शेख शहजादे जो है वो न सिर्फ वहां जाके यौम जमहूरियत तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे, जो अनाउंसमेंट हुई है उनकी जानिब से भारत के अंदर 62 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया गया है। और ये सरमायाकारी होगी, कर्ज नहीं है, जो सीपैक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर उसकी लोग बात करते हैं, कंसर्न लोगों के लिए बना हुआ है, कितनी बड़ी रेवोल्यूशन है, हमें भी हुकूमत इतना बड़ा क्लेम करती है, वो कर्ज है और वो 40 बिलियन डॉलर है, और उसके साथ जो चाइना के मुकाबले में एक बहुत कम छोटा मुल्क है, छोटी मौशियत है, वो 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी करके मुस्लिम दुनिया कश्मीरियों को और पाकिस्तान को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, कतर जिसके साथ हमारे इतने गहरी मरासिम है, हमारे हुक्मरानों की इतनी तारीखी, उन्होंने भी वो स्टेटस जो भारत को दे रखे वो पाकिस्तान को नहीं है। भारत के जो आइंदा वर्ल्ड कप होने कतर के अंदर, उसका बड़ा ठेका जो काम करने का इंडियंस को दिया गया है, इंडियन कंपनीज को, इंडिया को ये स्टेटस दिया गया है कि इंडियन के सरकारी अफसरान किसी भी वक्त कतर जाना चाहें वो डायरेक्ट जाएंगे, एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको उसी वक्त ऑन द स्पॉट उनका वीजा लगेगा और वो जाके अपना काम करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए कतर जाना किस कदर मुश्किल है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। घुमन साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात की, नेशनल इंटरेस्ट, यहां पे जब इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर काम होगा ना, तो फिर यही चैलेंजेस और इन्हीं तबाही का हमें सामना करना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जब सामने नहीं होते तो फिर इसी किस्म की जो उसके अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होता है, और अल्टीमेटली तमाम ममालिक उससे सफर करते हैं, और पाकिस्तान खसूसी। कि आज 26 जनवरी है, 26 जनवरी को जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो ब्लैक डे मना रहे हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि पिछले 7 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इन्होंने कश्मीर का नाटका बंद करके रख दिया है। बिल्कुल ऐसे ही 7-7.5 लाख फौज है, पुलिस है, और जिस तरह की चेहरा दस्तियां, जिस तरह की सख्तियां, जिस तरह का रियासती तशद्दुद है, वाकई किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इवन जितने भी हमारे मीडिया हाउसेज हैं,
आपके चैनल ने और इवन नवाए वक्त ने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए और हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए। ऑलराइट, सो व्हाट हैपन कि इन्होंने कहा जी कि एक पहला अरब मुल्क है जिसका मिलिट्री कंटिजेंट यूएई का वो आज उस परेड का हिस्सा बन रहा है जो कि आज 26 जनवरी को हो रही है। ओके, गुड इनफ। इवनिंग में देन आई केम टू नो कि जो बुर्ज अल खलीफा है वो उनका जो तिरंगा झंडा है इंडिया का, वो इट वाज हैविंग दैट कलर। ये दो चीजें हो गई। एंड देन इन द मॉर्निंग आई केम टू नो कि 75 बिलियन यूएस डॉलर का एग्रीमेंट जो है वो यूएई के अंदर और इंडिया के अंदर होने जा रहा है और वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज करने पे है एग्री किया उन्होंने कि 7% के ऊपर। गुड एनफ, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि ये है दो ममालिक का एग्रीमेंट, बिल्कुल उनको चलना चाहिए। मुझे ये बताएं वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स। आज हमारी फॉरेन ऑफिस को, हमारे फॉरेन जो दो लोग हैं, तारिक फातमी हैं और सरताज अजीज है, और इवन ऑफ दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर जिसने के फॉरेन मिनिस्टर का भी ओहदा संभाला हुआ है, क्या इनके आज शर्म से डूब बनने का मुकाम नहीं है कि बीइंग एन इस्लामिक कंट्री कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंड करती है, कहां पे हमारा फॉरेन ऑफिस काम करता है। हम इंडिया किस लेवल के ऊपर पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया ने तो ईंट से ईंट बजाई है, हर तरीके से कही है। बिल्कुल ठीक है। कलभूषण यादव को ले लें, बलोचिस्तान को ले लें, बलोचिस्तान में लादगी पसंदों को फंड करना, ट्रेन करना, ऑपरेशन उनके कराना, कराची के अंदर देख लें जो कुछ हो, हर चीज सामने आई है आपके। इंडियन एम्बेसी इसके अंदर इन्वॉल्व है आपकी, बिल्कुल ठीक है, वो आप देख लें। एलओसी वर्किंग बाउंड्री के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक आप ले लीजिए, इसी के साथ आप कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है, और एक इस्लामी मुल्क है वो उनके साथ 75 बिलियन डॉलर का ये आईसे के एग्रीमेंट करने जा रहा है। और मोदी जब गया सऊदी अरब के अंदर तो वहां पे उन्होंने कहा जी कि सबसे आला तरीन सिविल एजाज जो है वो आपने मोदी को दिया। अब व्हाट रोल सो फार इंडिया हैज प्लेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ, ओके जी, मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक की तरफ उन्होंने किया। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस लम्हा इस वक्त सोचने का कि हम किधर जा रहे हैं, पाकिस्तान किधर जा रहे हैं, इस्लामी ममालिक किधर जा रहे हैं। आप ये वो लोग हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें लिहाज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे मैं तो ये आज ये अल्फाज भी इस्तेमाल करूंगा कि ऐसे बेशरम लोग इस मुल्क को मरानी कर रहे हैं कि उन अरबियों को कहा कि आप आए और हमारे मुल्क के अंदर शिकार करें, और अगर आप शिकार आप उनको नहीं कराने की इजाजत देते तो आपके उनके साथ ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। इज इंडिया डूइंग ऑल दीज थिंग्स? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल रिपब्लिक डे है जी, बिल्कुल, और वहाँ के मेहमान खुसूसी होते हैं। खुद गए थे मोदी साहब उनको रिसीव करने। पता नहीं हमारे पास वक्त है या नहीं, वहाँ जो उन्होंने तकरीर की थी वो अगर दिखा दी जाए थोड़ी सी, तो साथ ही अगर विंडो में हम दिखा पाए कि आज हमारे ब्रादर मुल्क यूएई में बुर्ज खलीफा को किस रोशनी के जी जी, जिसके लिए हम अपने तिलोर को मारते हैं, पूरी पॉपुलेशन खत्म कर रहे हैं, फिर झंडा लगता है तो मुझे समझ नहीं आती कि सऊदी अरेबिया से उसने नुसरत साहब अपने ताल्लुकात अच्छे किए, यूएई से उसने अपने ताल्लुक, याद है क्रिकेट स्टेडियम में कितना बड़ा खिताब किया उसने। इसमें जो मौसूफ ने हम क्या की वो की, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस नहीं, तो ये सारी उसने ग्राउंड वर्क डाली है, तो ये सारा करके, और देखो ये क्राउन प्रिंस का ताल्लुक हमारे वो बर्ड्स मारते जाते हैं और फिर भी हमारा नहीं लगाते। इट्स नॉट द क्वेश्चन, मतलब कोई बात नहीं, वो इशू नहीं है ना। अरे मगर अगर आप पिक्चर में देखें तो इतना बड़ा, यानी प्रोबेबली ठीक है। नहीं तो जाए ना, भारत में नहीं होते तिलोर, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ भी मारते हैं। हाँ, अच्छा, सारे तो ऐसी बात नहीं है। वो अशराफिया को दुनिया भर में इस तरह के लोग मौके देते हैं, लेकिन ये जो अलायंस, ये जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, अबू धाबी जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है, दुबई बेसिकली ट्रेडिंग हब है, राइट, ये क्राउन प्रिंस वहाँ के हैं। अच्छा, अब इनका वहां जाना और एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बनाना, और ये इट्स वेरी रेयर, और चीफ गेस्ट कि आप एक सरबराह को तो अपनी यौम जमहूरिया की परेड के अपने साथ तो बिठा सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, बट ये क्राउन प्रिंस, ठीक, यानी ये आइंदा आने वाली नस्लों पर तो आगे की सोच है ना, और उसमें भी फोकस ज्यादा हो गया अबू धाबी, ऑयल एंड हुकूमत, क्योंकि टेक्निकली तो ये सदर मकाम तो वहाँ है ना। बिल्कुल। और ये बात याद रहे कि अमेरिका जो भी अफगानिस्तान में जो रोल अदा करता है, जो अलकायदा के साथ जंग है, जो आईसिस वगैरह है, उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग, कनेक्शन बिल्डिंग, फला में बड़ा की रोल यूएई की
राइट, एक्सक्यूज मी, ठीक, वो अभी भी जो रिसेंटली वहाँ हुआ था, बिल्कुल। आपको अगर अमेरिका जाना हो तो आप अगर अबू धाबी से फ्लाइट जी, तो आपकी इमिग्रेशन वहीं तो आपकी इमिग्रेशन वहीं हो जाती है और एयरपोर्ट पे लिखा होता है वेलकम टू अमेरिका। जी जी जी, आप फिर आप उतरते हैं, अपना बैग उतारते हैं और अमेरिका में एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। अब उसके मुकाबले में हम लोग यही कहेंगे कि गल ही कोई नहीं, क्योंकि चीन अपना यार है और सीटेक है और रूस है, तो वो गुड स्टोरीज अपनी जगह। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं, देखना चाहिए कम से कम, हमें उन्हें गौर